जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे पुराने समय में कहते थे उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नौकरी को जी हजूरी मानते थे। आज नौकरी के अंदर फैसिलिटी, नौकरी के अंदर सुविधा, इसलिए नौकरी के पीछे लाइन लग रही है कि हमें भी नौकरी, हमें भी नौकरी, उसको नौकरी, मुझको नौकरी, सबको नौकरी नौकरी। नौकरी में लगना कोई बुरा नहीं, परंतु हमारे भारत के अंदर एक भारत हो चाहे और देश हो, जैसे उत्तम खेती जो मनुष्य, नौजवान लड़का जो नई डिमांड खड़ी करता है, उससे एक थोड़ी समझ करो, अपने दिमाग में ही करो। और मेरे दिमाग की बुद्धि खराब है तो आप मुझे वापस बताना। जैसे एक नौजवान डिमांड खड़ी करके सैकड़ी हजारों रोजगार लगा देता है, जैसे कोई फैक्ट्री चला गई या कोई भी कार्य करके नया। आजकल बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, हजारों आदमी जो नौकरी में जीविका में लगाता है, एक नौकरी की लाइन में लगता है, सरकारी नौकरी एक लगता है। कितना अंतर है। एक ने तो हजारों आदमियों को रोजगारी, जीविका के लिए रोजगारी दी, और एक आदमी। दूसरी बात, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर बड़ा है तो ज़्यादा परसेंट होगी। मैं 1500 घर है उस गांव की एक अनुमान बताता हूँ। 500 या 1000 घरों की बस्ती में 12 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 8 या 10 से ज़्यादा कोई नौकरी, 50,000 घर वाले गांव की तादाद में 8-10 से ज़्यादा नौकरी नहीं लगते 12 महीने की औसत में, और लाइन में कई हज़ारों लग रहे हैं। और दूसरा साल आते ही और फिर लाइन में लग जाएंगे। और हर प्रतिवर्ष, पहले आज से कई वर्ष पहले 2 की या 1 की या कई साल से 1-2 की नौकरी की औसत आती थी बाहर गाँवों में। और अब ज़्यादा बड़ा काम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 या 10 से ज़्यादा नहीं, 10,000 घरों की बस्ती है, उसमें 10 से ज़्यादा औसत नहीं पड़ती। 1 साल से 15 लग जाएंगे तो 2 साल कम हो जाएंगे। 10 आदमी बड़े गांव में, 5 छोटे गांव में, 5 उससे छोटे में 2 या ढाई 3 की औसत पड़ती है नौकरी की। और नौकरी में लाइन लग रही है एक तो वो, दूसरी के एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कई लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, और नौकरी में लाइन लगती नहीं। उसकी ज़िंदगी कैसी होती है वो आगे जाने। और नौजवान मेरे से ज़्यादा समझदार है, वे क्या कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, नौकरी में जिसके फुल नंबर है वो फुल जाओ, कोई दिक्कत कोई नहीं। जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो ऊँची ख्वाब जिसके नंबर है वो जाओ। जो चिड़पड़े नंबर आते हैं वो क्यों तड़पते हैं, और क्यों माता पिता की पैसे लगाते हैं, और क्यों वो पैसे लगाते हैं, उसको नई डिमांड हो, ऐसे नहीं। वो हमारे भारत के अंदर तो कई अंग्रेज़ों ने ऐसे शासन बनाए, तो जो जिसका नंबर नहीं है वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं होता, कई ऐसे हैं जिसके इतने दिमाग होता है, उसके वो डिमांड खड़ी करता है तो लोग अचंभे में आते हैं। कई ऐसे हमारे भारत के अंदर उदाहरण भी है जो 10 पढ़ गई या 8 पढ़ गई, जो दूसरी डिमांड खड़ी करी है। कम से कम परसेंट गिनो भारत की कितनी परसेंट के हमने जो बड़ी बड़ी कारखाने चलाए हैं, हजारों रोजगारी दी है रोजगारों ने। कहने का मतलब है वो हमारे भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने ऐसा बनाए जिसके नंबर नहीं हुए, वह बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ कभी नहीं होता। एक कोई उस क्या कारण है, ये तो एक लॉटरी है। लॉटरी में आ गया तो नंबर आ गया, नहीं तो नहीं आया। दिमाग उसके फुल है। हर मनुष्य के, हर बच्चे की, हर नौजवान के दिमाग की कोई कमी नहीं होती। दिमाग की कमी, हम जो नंबर नहीं आते उसको कहते हैं ये बेवकूफ़ है। और नंबर आते हैं, उसके बॉडी कुछ भी ना हो, उसकी हालत कुछ भी ना हो, कि अरे बहुत जोर का है ये, बहुत जोर का है, बहुत जोर का है ये, डिमांड खड़ी करने की इसकी हिम्मत नहीं। हाँ ठीक है, इसने नंबर ले लिए, ये पढ़ाई है, ये अंग्रेज़ों की शासन की जो भी परंपरा है
जैसे चलती है वैसे चलो, परंतु जो मेरा कहने का अर्थ है कि नौकरी लगने वाले नौकरी लगो, परंतु डिमांड खड़ी करने वाले डिमांड खड़ी करो, तो भारत का बोझ कम होगा, नौकरियों का बोझ कम होगा। और डिमांड खड़ी करने पर रोज़गारी, एक फुल रोज़गारी मिलेगी। एक नौजवान, एक युवा अगर ये 10 युवाओं को रोज़गारी देगा तो कितना उसको लाभ होगा, कितना उसको पुण्य होगा। इसलिए सारे कोई बेवकूफ़ तो होते नहीं, सारे को बिना पैसे के होते नहीं। गवर्नमेंट आजकल लोन भी देती है। जो घर के अंदर जो 10-10 लाख रुपए लगा के, 20-20 लाख रुपए लगा के विद्या पढ़ते हैं, वो 5-10 लाख लगा के या 10-15 लाख लगा के वो डिमांड खड़ी कर सकता है, छोटी से बड़ी कर सकता है। या बड़ा ख्वाब देखे पैर पौधे में बड़ा कारखाना अंबानी जैसा लगा लूँ, वैसा नहीं लगता। पहले ऐसी डिमांड खड़ी करो जिससे कि धीरे धीरे आप डिमांड खड़ी करोगा तो मैं नौजवानों को ऐसे संबोधन करता हूँ, उनको उत्साह देता हूँ, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि हम जो बूढ़े हो गए उससे कुछ नहीं होता, परंतु जो नौजवान है उसका दिमाग है आजकल मोबाइल में कहाँ से कैसे करके डिमांड खड़ी करके अपना जीविका के लिए भी रोजगारी चला सकते हैं। और आप हज़ारों जीविका दूसरे युवाओं को लगा सकते हैं। इसलिए मेरा सभी युवाओं से और सभी भारतवासियों से ऐसे अनुरोध है कि आप एक ऐसी हर डिमांड जो भी इच्छा हो। पुराने समय में जो गुरुकुल में पढ़ते, गुरुकुल कोई साधु का मतलब नहीं होता, वो वैसे जैसे हमारे स्कूल है ऐसे ही होते थे गुरुकुल में जिस बच्चे की जहाँ रुख होता था उसी डिमांड खड़ी करने के लिए भेजते थे वो गुरुकुल में। तो आज हम बच्चे की इच्छा तो कहीं है, उसको कहते हैं नंबर ले आओ, उसके 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लगाते हैं, क्योंकि नंबर का उसको झुकाव नहीं, इसलिए उसको बेवकूफ़ समझते हैं। बच्चे को बेवकूफ़ नहीं है, उसका झुकाव और तरफ है और हम किधर ही मोड़ते हैं। कहने का अर्थ है नौजवानों को सावधान हो। और नौजवान है वो आजकल गवर्नमेंट सरकार भी बहुत लोन देती है, छोटी डिमांड से बड़ी डिमांड कर सकते हो। अगर ये घर में आपके धन दौलत कुछ है तो उसमें लगा के आप डिमांड इतनी खड़ी कर सकते हो। आजकल अनेक मोबाइलों की एक टेक्निक का आजकल युग है, इसमें कहाँ से देश विदेश में हम देख सकते हैं। जो भी इच्छा हो एक काम में लगे, जैसे चाणक्य नीति कहता है, तो पहले सोच विचार करके कार्य करो और उसमें तन मन से कुर्बानी कर दो तो वो 100% ही वो कामयाब हो गया। जैसे चाणक्य ऋषि ने मौर्य को एक सम्राट राजा बनाया था, तो सम्राट राजा नहीं बने तो हम एक गांव के राजा बन सकते हैं, गांव के नहीं तो घर के राजा बन सकते हैं, घर के बच्चों का पालन कर सकते हैं। इसलिए मेरी सबसे भावना है, मेरा सभी युवाओं को आशीर्वाद है कि आप जो नौकरी जिसके नंबर जैसे परसेंटेज से कम है वो छोड़ो और दूसरी डिमांड के लिए लगाओ, तो भारत के देश के ऊपर वजन भी कम पड़ेगा। और जो डिमांड खड़े करेगा उससे टैक्स है, GST आती है, पहले गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी, तो गवर्नमेंट सरकार का भी विकास होगा, आपका विकास होगा और आप कई रोजगारी दोगे, उन कई बच्चों का विकास, आपके बच्चों का विकास। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय श्री राम।